हरे कृष्णा। आज मेरा ये 52nd एपिसोड है और मैंने सोचा नहीं था जब मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी थी कि मैं श्रीमद् भागवतम की इतनी वीडियोस बनाऊंगी, इतने एपिसोड्स मेरे बनेंगे। ये सब जो मुझे प्रोत्साहन मिला है ये आपके प्यार से और आपके पसंद से मिला है। और मतलब 50th एक माइलस्टोन था मेरे लिए कि मैंने 50 वीडियोस मैंने बना ली थी। तो आज मेरी 52nd वीडियो है। इसी तरह से उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा और मैं आपको पूरी भागवतम अच्छे से सुना सकूंगी। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का के साथ जो उनकी रासलीला थी उसका मैंने शुरुआत करी थी, जिसके अंदर मैंने आपको चीरहरण तक का बताया था। चीरहरण के बाद जब भगवान जी देखते हैं कि कात्यायनी देवी की पूजा करके गोपियाँ उन्हीं को ही अपने पति के रूप में चाहती हैं, तो भगवान ने गोपियों से कहा था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा को, आने वाली पूर्णिमा पर मैं तुम्हारे साथ विहार करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रासलीला रचाऊँगा। तो आज उसी रासलीला को हम आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर आज मैं आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि रासलीला को समझना और महसूस करना, ये दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस एपिसोड के अंदर कि गोपियाँ किस तरह से भगवान के प्रति उनका प्यार जो था वो कितना अनंत था, मतलब उसकी हद कहाँ तक जाती थी। तो भगवान ने उस हद, जब भगवान से प्रेम, इसमें ये जाहिर होता है कि जब अगर हमें भगवान चाहिए, गोपियों को भगवान क्यों मिले थे, वो इसलिए मिले थे क्योंकि गोपियों ने उनको हद से ज़्यादा चाहा था। तो अगर भगवान किसी को चाहता है, कोई भगवान उनको मिले, तो भगवान को पाने का एक यही तरीका है कि उनको हद से ज़्यादा उनको प्यार करा जाए, उनको याद करा जाए, तो भगवान ज़रूर आते हैं। तो आज के एपिसोड को आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं देखती हूँ कि अगर मैं आज इसको एक साथ में ही कवर कर सका तो करूँगी, ज़रूर करूँगी। और अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है एपिसोड और शायद उतनी कनेक्टिविटी एक स्टेज पे आकर हैवी सा हो रहा था, नहीं समझ आ रहा होता, तो फिर मैं इसको आज हाफ करके अपना नेक्स्ट एपिसोड में फिर इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करती हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रियजनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को भी मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं तरफ के कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पतियों के साथ रहने पर भी चकित व विस्मित हो जाती हैं। वे कृष्ण के प्रेम में विवश हो जाती हैं और अचेत हो जाती हैं। अरे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली लटों में फूल के गुच्छे लटका लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और फिर बलराम जी के साथ गौं का नाम ले लेकर उनको पुकारते हैं, उस समय गौं के झुंड उनके पास दौड़ पड़ते हैं। दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और भगवान की बांसुरी की तान सुनने के लिए उनके कान खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, हे सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है और प्रेम के कारण कांपने लगती है। मतलब इसके अंदर बहुत अच्छे उपमाएं करी गई हैं कि मतलब किस तरह से, अगर जैसे इसमें बताया, नदियों की गति भी रुक जाती है और भगवान की बांसुरी को सुनकर वो कांपने लगती है, मतलब उनकी लहरें जो हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। वन के वृक्ष और लताएं फूलों और फलों से लद जाती हैं, उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधुर से मतवाले होकर झुंड की झुंड बड़े मनोहर भौरे कितने फपते हैं। जब कान्हा बांसुरी बजाते हैं तो सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त भी उनके हाथ से निकल जाता है। वे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं और आंखें मूंद कर चुपचाप चित्त लगाकर उनकी आराधना करने लगते हैं।
अरे सखी, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब व्रजभूमि गौ के खुरों से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा को के आवेग को बढ़ा देती हैं। अरे सखी, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है, इसलिए तुलसी की माला वे कभी नहीं छोड़ते, सदा धारण करे रहते हैं। नंद रानी यशोदा जी तुम्हारी सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों राग रागनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने अधर पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम ध्वनि और मोहिनी तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है। अरे सखी, अब वे सब गांव को लौटाकर आते ही होंगे। देखो, सायंकाल हो चला है। अब गांव के पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। देखो, वे आ रहे हैं। गांव के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। मंद भरी आंखें बहुत चढ़ी हुई हैं। कुछ कुछ ललाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। अब व्रज में रहने वाले गांव का, हम लोगों का दिन भर का असह्य विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बड़ भाग्ने गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए उनके दिन बीत जाते थे। अब होता है रासलीला का आरंभ। शरद ऋतु में बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिस रात्रि का संकेत किया था, वे सब की सब एक ही रात्रि के रूप में उल्सित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया, क्योंकि भगवान की रासलीला थी, उस समय वहाँ पर हर चीज़ दिव्य ही थी। गोपियाँ तो चाहती ही थी। अब भगवान ने भी अपनी योग माया के द्वारा रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रमा ने आकाश में अपनी लालिमा की केसर मल दी। पूर्णिमा की रात्रि थी। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया। वन के कोने कोने में उन्होंने अपने चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रस से बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। बंसी की ध्वनि सुनते ही गोपियों की विचित्र स्थिति हो गई। उनका भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा सब जाता रहा। जिन गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की एक साथ साधना की थी, वे एक दूसरे को बताए बिना ही जहां श्री कृष्ण थे वहां के लिए चल पड़ी। वंशी की ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ी। वे इतने वेग से चलीं कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। जो चूल्हे पर दूध उठा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर, जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर, जो बच्चों को दूध पिला रही थी, वो दूध पिलाना छोड़कर, जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन छोड़कर अपने श्री कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने अंग में चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर कृष्ण की ओर चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाइयों और बंधुओं ने उन्हें रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थीं कि रोकने पर भी ना रुकी। रुकती कैसे? श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का जो हरण कर लिया था।
उस समय कुछ गोपियां घरों के अंदर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मय से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया। मतलब वो जो गोपियां वहाँ कृष्ण भगवान के पास पहुँच नहीं पा रही थी, वो गोपियां अपने घर में रहकर भी उन्होंने भगवान को उस तरह से इमेजिन करा कि भगवान के पास ही हैं वो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने जिनका आलिंगन किया था, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उनके कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो गए थे। श्री कृष्ण अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने जो अपने को तथा अपनी लीलाओं को प्रकट किया, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उनके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का, क्रोध का, भय का, स्नेह का, नातेदारी का या सौहार्द का ही क्यों ना हो। जब भगवान ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब भगवान ने उनसे कहा, महाभाग्यवती गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। तुम्हारे माँ बाप, भाई, पति, पुत्र तुम्हारी राह देखते होंगे। अब देर मत करो और शीघ्र ही व्रज को लौट जाओ। भगवान की यह अप्रिय बात सुनकर गोपियां उदास हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह सागर में डूब गईं। उनके लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांसों से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे लटका लिए और अपने पैरों के नाखूनों से धरती को कुरेदने लगीं। नेत्रों से दुख के आंसू बह बहकर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुंचने लगे और वहां लगे केसर को धोने लगे। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। जब उन्होंने अपने प्रियतम के अप्रिय वचन सुने तो उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गईं। उन्होंने धीरज धरकर गदगद वाणी से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट की वासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता वाले वचन नहीं कहने चाहिए। यह सत्य है कि हमारा तुम पर कोई वश नहीं है, फिर भी तुम हमें स्वीकार कर लो, हम पर प्रसन्न हो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। तुमने हमारे देखते ही देखते हमारा चित्त लूट लिया। हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार नहीं हैं। फिर हम व्रज में कैसे जाएं? तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग को धधका दिया है। उसे तुम अपने अधरों की रस धारा से बुझा दो, नहीं तो प्रियतम, तुम्हारे विरह की आग में हम अपने शरीर जला देंगी। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारी यह कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अत्यंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारी ये मधुर अधर जिसकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्सित हो रही है, तुम्हारी ये दो भुजाएं जो शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार हैं, और तुम्हारा यह वक्षस्थल जो श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई हैं। यह स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। प्रियतम, हम भी बड़ी दुखियानी हैं, तुम हमें अपना लो, हमें जीवन दान दो। भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर वे अपने स्वरूप में ज्यों की त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। मतलब उनको बताया गया कि भगवान ने अपनी चेष्टाएं उनके अनुरूप कर दी, मगर फिर भी भगवान जो हैं वो भगवान थे, अपने स्वरूप के अंदर वो उस समय स्थित थे।
उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गईं। भगवान वैजयंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां श्री कृष्ण के गुण व लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान उन्हें आनंदित करने लगे। उस समय गोपियों के मन में यह भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो गर्व हो रहा है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए वहीं उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। मतलब जब गोपियों को इस बात का गर्व होने लगा कि भगवान हमारे हैं, तो भगवान वहाँ से उनके बीच में से चले गए। भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्ण में हो गईं और फिर वे श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुसरण करने लगी। मगर जब भगवान जब चले गए थे उनके बीच में से, तो वो भगवान को ही याद करके उनकी चीज़ों को याद करने लगी। किस प्रकार से, ये बता रही हूँ। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में ही वही गतिमती, वही भाव भंगी उभर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण रूप हो गईं और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करने लगी और मैं श्री कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में जा जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी और पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। इस प्रकार मतवाली गोपियां अब और भी आवेश हो जाने के कारण भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। जैसे श्री कृष्ण वन में रहते थे, वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गई हुई पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगी, मित्रों, मैं ही श्री कृष्ण हूँ। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करते हुए वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। इस प्रकार अनेकों लीलाएं करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया था। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रही। वे कहने लगी, हमारे प्यारे स्वामी, जब तुम गौ को चराने के लिए वन में निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारा वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने के से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। जब तुम दिन ढलने पर घर लौटते हो, तो हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौ के खुरों से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ गई है। प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य दिखा दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रकट करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी भी उनकी सेवा करती हैं। तुम्हारा मिलन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है, और जब तुम संध्या के समय लौटते हो, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को विधाता ने बनाया ही क्यों है। प्रियतम, हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो? प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, हमें छेड़ते थे। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। हम अचेत हो रही हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं।
इसी समय उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह श्री कृष्ण के होंगे, क्योंकि इसमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह दिख रहे हैं। उन चिन्हों को देखती हुई वे आगे बढ़ीं। तभी उन्हें व्रज युवती के भी चिन्ह दिखे। वे आपस में कहने लगीं कि अवश्य ही ये राधिका होंगी। एक ने थोड़ा आगे जाकर कहा कि अरे देखो, यहाँ उस गोपी के पैर दिखाई नहीं देते। अवश्य ही कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के चरणों में घास की नोक चुभ जाने के कारण उसे अपने कंधे पर उठा लिया होगा। यह देखो, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। अरे देखो, यहाँ चरण चिन्हों से ज्ञात होता है कि उन्होंने उचक उचक कर अपने राधिका के लिए फूल चुने होंगे, तभी तो यहाँ सिर्फ पंजों के ही निशान दिख रहे हैं। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली होकर अपने सुध-बुध खो बैठीं। किंतु उधर जब श्री कृष्ण ने देखा कि वह अकेली गोपी भी मान करने लगी है, तो फिर वे उसे छोड़कर भी अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति का गान और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक न सकी और फूट फूट कर रोने लगीं। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर सब गोपियों के शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया। श्री कृष्ण के दर्शन से उन्हें परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था, उससे वे मुक्त हो गईं और शांति के समुद्र में डूबने उतरने लगीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन व्रज सुंदरियों के साथ ले जाकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया। उस समय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही छटा दिखला रही थी। सर्वत्र आनंद मंगल का ही साम्राज्य छाया हुआ था। सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भौरे उधर उधर मंडरा रहे थे। वह पुलिन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के हाथों भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालों का रंगमंच बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी व्याधि मिट गई। वह पूर्ण काम हो गईं। उन्होंने अपने वक्ष स्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़ने को अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए वहाँ पर विराजने के लिए बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कामना करते हैं, फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। गोपियों ने उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रख लिया, तो किसी ने उनके कर कमलों को। इसके साथ श्री कृष्ण के छिपे जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुँह से ही उनका दोष स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा। यहाँ बहुत अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास आकर बैठ के, क्योंकि गोपियाँ जो थी उनसे रूठी हुई थी, तो श्री कृष्ण से वो एक प्रश्न पूछती हैं। ये प्रश्न और भगवान का उत्तर क्या था, आप ये ध्यान से सुनिएगा। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, नटनागर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, या इन तीनों में से तुम कौन से हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर होता है, लेन देन मात्र का है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, उनका हृदय सौहार्द से भरा होता है। उनके व्यवहार में निश्चल सत्य व पूर्ण धर्म भी हैं। और तीसरे, प्रेम करने वालों से और ना करने वालों से, दोनों से ही प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो प्रेम करने वालों से भी और ना करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, वो जो लोग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक वे जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में द्वैत भाव होता ही नहीं। दूसरे वे जिनमें द्वैत तो होता है, परंतु जो कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन नहीं है।
तीसरे वे जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा मुझे करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनका चित्त मुझ में और भी लगे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता करने लगता है और वह उसे फिर से पाने के लिए पहले से भी अधिक ताकत लगा देता है, वैसे ही मैं भी मिल मिलकर छिप जाता हूँ। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा मन भटके नहीं, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करते हुए मुझ में ही लगा रहे, इसीलिए मैं छिप गया था। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। अब आता है महारास। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी उसके बाद एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी हो गई। यह आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन स्त्रियों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपने रसमयी रासलीला आरंभ की। भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारा श्री कृष्ण तो सिर्फ हमारे ही साथ है। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव आरंभ हुआ। उस समय आकाश में हजारों विमानों की भीड़ लगी हुई थी। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से देवताओं का मन अपने वश में नहीं था। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपनी प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगीं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पायजेब और करधने के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़ी ही जोर से हो रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि अनगिनत पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मय नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से चाक की तरह घूम जाती। कभी बड़ी कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती मानो टूट ही गई हो। कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाया करते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर में मधुर गान कर रही थी। उनका गान सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई से खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, कभी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहल हो गईं। उनके केश बिगड़ गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने कर कमलों से उनके मुंह पोंछे। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया।
यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। विमानों पर चढ़े देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों और मंडराते भौरों के साथ यमुना तट के उपवन में गए। शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पंचीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन पर यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया? कृपा करके यह बतलाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, देखो, अग्नि सब कुछ खा जाती है परंतु उन पदार्थों के दोषों से लिप्त नहीं होती। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो जलकर भस्म हो जाएगा। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मस्वरूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्ह में प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर को चली गईं। रास शब्द का अर्थ रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप में निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हित के लिए भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख, सुन एवं गाकर रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमय लीला का आनंद ले सकें और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृतकृत्य कर सकें। तो आज मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की रास लीला बताई है, महारास बताया है। उम्मीद करती हूँ कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब समय है विष्णु कोश का। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रकृति किन तत्वों से बनी है। तो प्रकृति जो है हमारी 5 महाभूत, जिसके अंदर है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 4 हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु। और 3 गुण जो होते हैं वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन सबको मिलाकर ये 27 बन गए। उसके बाद ये प्रकृति के एलिमेंट्स है 27 और 28वां तत्व जो होता है वो काल मानते हैं। अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीवन रूप में और बाहर काल रूप में व्याप्त हैं। वे ही जो भगवान हैं वही 28वें तत्व माने गए हैं। मतलब 28वां तत्व भगवान स्वयं है। तो ये 28 तत्वों से जो है ये हमारी प्रकृति बनी है। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।